नमस्कार, मैं आयुष। आज प्रधानमंत्री जी ने नए संसद का उद्घाटन कर दिया है। कहा जाता है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है, न्याय का मंदिर होता है, जनता के सामाजिक न्याय का मंदिर होता है। लेकिन उसी संसद से कुछ दूरी पर महिला पहलवान प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका और घसीट कर बसों में भर लिया और हिरासत में ले लिया। हमारे देश के सम्मान बढ़ाने वाली महिलाओं को, हमारे देश के लिए मेडल लाने वाली महिलाओं को घसीट के ले जाना ये अत्यंत निंदनीय है और ऐसी तानाशाही हमें और भारत की जनता को कतई बर्दाश्त नहीं है। देश का हर नागरिक सवाल पूछ रहा है, देश का हर नागरिक पहलवानों के साथ खड़ा है, किसान पहलवानों के साथ खड़े हैं, जवान पहलवानों के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार किसी की भी बात सुन नहीं रही है और गोदी मीडिया किसी की भी बात दिखा नहीं रही है। गोदी मीडिया पहलवानों की बात कभी भी टीवी चैनलों पे नहीं दिखा रही है। वो केवल प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन को एकदम लाइव प्रसारण किया है, लेकिन पहलवानों पर क्या बीती है इसका प्रसारण उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने नहीं चलाया है। महिलाओं के साथ कुछ भी हो, हमारे देश के सम्मान बढ़ाने वाले लोग कुछ भी झेलें, उससे गोदी मीडिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देश के साहब क्या कर रहे हैं, देश के साहब उद्घाटन कर रहे हैं पार्लियामेंट का, तो उसको दिखाना और पल पल की खबर दिखाना अत्यंत ज़रूरी है। लेकिन हमारे देश की महिलाओं को घसीटा जा रहा है, उसको दिखाना गोदी मीडिया के खिलाफ है। और जिस प्रकार से संसद का उद्घाटन हुआ है, वो लग रहा है कि मोदी जी का राज्याभिषेक हुआ है। जब प्रधानमंत्री और ओम बिरला जी बराबर की कुर्सी पे बैठते हैं तो गोदी मीडिया दिखाती है कि ओम बिरला बराबर की कुर्सी पे बैठे हैं प्रधानमंत्री के। लेकिन उन मूर्ख पत्रकारों और गोदी मीडिया के चाटुकार वफादार पत्रकारों को ये नहीं पता कि ओम बिरला का पद संसद में सबसे ऊंचा होता है। कम से कम इस बात की शर्म करनी चाहिए कि आप केवल वफादारी कर रहे हो एक आदमी की जो इस देश का राजा बनने पे तुला है। वो मैंने आज उद्घाटन में कहीं भी देश के प्रधानमंत्री को नहीं देखा, केवल एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे इस देश का राजा बनने का शौक़ है, जिसे इस देश पर एक तरफा हुकूमत करने का शौक़ है, जिसे हमेशा कैमरे के सामने रहने का शौक़ है। और हाँ, इन्होंने राष्ट्रपति को इसीलिए नहीं बुलाया होगा क्योंकि अगर राष्ट्रपति आती तो प्रधानमंत्री जी शायद राष्ट्रपति के काफिले में कहीं छिप जाते, कैमरे के सामने अकेले नहीं दिखाई पड़ते, इनकी फ़ोटो उतनी क्लियर तरीके से नहीं आ पाती। ये फ़ोटो मैन है, इनको देश के हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। देश की महिलाएं घसीटी जा रही हैं, देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान घसीटे जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। साक्षी मलिक को जिस प्रकार से घसीटा गया है पुलिस के द्वारा, अत्यंत शर्मनाक है। लेकिन गोदी मीडिया और दलाल पत्रकारों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है। उनको तो कमीशन मिल रहा है तो वो केवल चाटुकारिता करते रहेंगे। उनको देश के हालातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग ये समझ जाइए कि ये देश को गर्त में ले जाने की प्लानिंग है, देश पर एक तरफा हुकूमत करने की प्लानिंग है, देश को बर्बाद करने की प्लानिंग है। और जिस प्रकार के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, मानव के अधिकारों की हत्या है। क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये तानाशाही सरकार और इनका तानाशाह साहेब सबको अपनी बात रखने से रोक रहा है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उनके घर ईडी सीबीआई भेजी जाएगी, उनके घर तो भेजी ही जाएगी, उनके सहयोगियों के घर भी भेजी जाएगी। इसलिए कोई इनके खिलाफ न बोले, एक तरफा हुकूमत देश पर कर लें और देश को फिर से एक नई गुलामी का सामना करना पड़े। और इस दौर में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है यानी मीडिया, वो भी बिक चुकी है
और सवाल पूछने की हिम्मत उसमें नहीं रही, क्योंकि जब सरकार से गलतियां होती हैं तो मीडिया वाले उसको उठाते हैं, जिसके बाद सरकार उसको सुधारने का प्रयास करती है। लेकिन इस देश में हालात कुछ इस प्रकार से हो गए हैं कि सरकार कुछ भी करे, मीडिया उसकी चाटुकारिता करेगा, उस पर सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन आप लोग इन चीज़ों पे विचार जरूर करिएगा कि हमारा देश प्रगति की ओर है। जय हिंद।